है गाइस, नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप सबका स्वागत है मेरे को और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये भी अनकट वीडियो बनेगा और इसमें भी जो भी मतलब मेरी राय होगी वो लाइव ही देगी आज। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस सबसे पहले देख रहे हैं हम निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो टेक्निकली देखो यहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ रहा है, जहाँ पे उसने ये हाई बनाया था उसके ऊपर क्लोज नहीं आ रहा है और वो है 24,850 के करीब। दूसरा 25,100 रहेगा। उसके बाद नीचे की ओर सपोर्ट हमें मिलेगा, मेन यहाँ पे मिलेगा सबसे पहला 24,500, फिर मिलेगा यहाँ पे 24,200 के करीब, फिर 24,000। ठीक है, ये बात हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं टेक्निकली। तो देखो टेक्निकली यहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ है जो ऊपर की ओर जा रहा है और ये जो मोमेंटम बना है वो टेक्निकली ऊपर मतलब अच्छा बना है ओवरऑल। अब इसमें दो दिक्कत ये है कि थर्सडे और फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो कैंडल्स छोटे बन रहे हैं, मतलब कि बायर और सेलर दोनों हावी हो रहे हैं एक दूसरे पे। और अगर टेक्निकली देखें एमएसीडी में हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, मतलब कि मोमेंटम वापस पॉजिटिव हो चुका है। आरएसआई की बात करें तो हमारा जो न्यूट्रल जोन था 50 उसके ऊपर उसने चला गया है, लेकिन हल्का सा अगर देखें तो मोमेंटम कमज़ोर हो चुका है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। तो डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी वेल एंड गुड है, काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छी बात है। वीकली चार्ट में पिछले वीक पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद अच्छी खासी रैली की और टेक्निकली ये उसके मोमेंटम के हिसाब से ही चल रहा है। और एमएसीडी की बात करें वीकली चार्ट में तो हालांकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि मोमेंटम हल्का सा स्ट्रेट हो चुका है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक ऑल टाइम हाई जा रहा है, नए हाई मार रहा है, तो ये वापस यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा एमएसीडी हमारा। आरएसआई की बात करें तो फिर से वो ओवरबॉट जोन के ऊपर चली गई है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम और मार्केट को देखते हुए यही लग रहा है कि ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव है। ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको याद दिला दूं कि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी मतलब एफएनओ की, तो थोड़ा बच के रहिए, बहुत ज़्यादा धमाल हो सकते हैं, तूफान सब कुछ आ सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। अब आगे गए इस बैंक निफ्टी पे, उसमें हम देख रहे हैं उसका डेली चार्ट, उसमें भी हम बात करेंगे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो टेक्निकली देखो हमें एक क्लोज चाहिए 51,000 के ऊपर, उसके ऊपर नहीं आ रहा है तो पहला वहीं पे है, फिर 52,000, फिर 53,000। ठीक है, उसके बाद नीचे की और सबसे पहला साइकोलॉजिकल हमारा जो सपोर्ट मिलेगा वो है यहाँ पे 50,500 पे, उसके बाद 50,000 पे और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा एक 49,600 पे। तो ओवरऑल अगर बात करें अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से थोड़ी सी, तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है वो दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से मोमेंटम उसने पॉजिटिव शुरू किया है और ऊपर की ओर ही जा रहा है। लेकिन जो थर्सडे और फ्राइडे को दिन ये जो छोटे कैंडल्स बने हैं, मतलब कि मार्केट में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं आया, बायर और सेलर दोनों लड़ रहे हैं, वो थोड़ा चिंताजनक है। दूसरा एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारी जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, 50,900 के करीब उसके ऊपर क्लोज दे रहा है 2 दिन, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हमें हमारा जो हर्डल है 51,000 का उसके ऊपर क्लोज चाहिए, शायद मंडे को शायद देखने को मिले। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का दिन है, तो कोई भी लेवल्स दिखा सकता है, तो जो क्लोजिंग आ रहा है वो मोर इम्पोर्टेंट है। अगर डेली चार्ट में अगर 52,000 भी जा रहा है लेकिन क्लोजिंग वापस 51,000 के नीचे दे रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। क्लोजिंग आना ज़रूरी है 51,000 पे, तो वापस वो ऊपर की ओर जाएगा, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एमएसीडी की बात करें तो मोमेंटम के वाइज पॉजिटिव हो चुका है और निफ्टी का भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, मतलब कि अब गाड़ी ट्रैक पे चल रही है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। आरएसआई की बात करें तो हमारा न्यूट्रल जोन है 50 के थोड़ा सा ऊपर ही गई है, लेकिन एक अच्छी बात है 50 के ऊपर चली गई है, तो कभी भी ये मोमेंटम पकड़ सकता है। और ऑल टाइम हाई थोड़ा दूर है, शायद हफ्ते 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन जा सकता है, चांस है। वीकली चार्ट की बात करते हैं तो फाइनली वीकली चार्ट पॉजिटिव हो चुका है, हमारा जो जोन था उसके ऊपर उसने क्लोज दे दिया है
जो एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है हमारे लिए। MACD का मोमेंटम अगर देख ले वीकली चार्ट में तो अभी भी हल्का सा नेगेटिव दिखा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। RSI की बात करें तो 58 है, हमारा न्यूट्रल जोन था 50, वहां तक गई नहीं है, उससे पहले ही वो पॉजिटिव हो रही है। थोड़ा सा चिंताजनक है, लेकिन ओवरऑल अभी के लिए ऊपर दिखा रही है वीकली बेस में, तो मोमेंटम के हिसाब से और हमें नेक्स्ट वीक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब थोड़ी सी पर्सनल रहा है, तो देखो दोनों चार्ट देख लिए। डेली चार्ट के हिसाब से सब पॉजिटिव चल रहा है, सब सही जा रहा है, और ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि मोमेंटम अच्छा पकड़ा है, ऊपर जा सकता है, लेकिन करेक्शन आ सकते हैं डेली, क्योंकि एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी, मतलब मंथली एक्सपायरी आएगी, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिले, क्योंकि प्राइस सेटलमेंट होगा वहाँ पे, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा बाय ऑन डिप तो नहीं कह सकता, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा मार्केट, कुछ स्टॉक्स चलेगी कुछ नहीं, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे को वही हुआ, कुछ स्टॉक चल रहे थे कुछ नहीं चल रहे थे, तो ओवरऑल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मोमेंटम था। तो ये बात थी निफ्टी बैंक निफ्टी, पर्सनल राय भी दे दी। अब बात करते हैं थोड़े से चार्ट्स की, जो रिव्यू लेंगे, नया स्टॉक नहीं ऐड करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है। तो सबसे पहले HDFC बैंक, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले ये 1600, ये 1650, ये 1600, ठीक है, डेली चार्ट में दिख रहा है हमें। ऊपर की ओर 2 बार उसने ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है, अब तीसरी बार ट्राई करेगा, और हमारा रेसिस्टेंस जो आ रहा है वो है 1670, उसके ऊपर वो क्लोज नहीं दे रहा है, तो हमें वापस वो ट्राई करेगा 1670 जाने की, और उसके ऊपर क्लोज चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वापस 1600 आएगा। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि एक रेंज में अटक गया है, इसकी जो अभी रेंज है 1650 और 1600, इसकी रेंज में अटक गया है, ना ही वो 1600 ब्रेक कर पा रहा है, ना ही 1670 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे पा रहा है। तो इसका मतलब है साइड वे मार्केट चल रहा है, टाइम करेक्शन चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखूं, ठीक है, वीकली बेसिस पे हम देख रहे हैं, तो ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है कि इनसाइड कैंडल्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर ही सारे कैंडल बन रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीक भी बोला था, 1600 के करीब जाए तो वहाँ पे बाय कीजिए, 1580-90 का ऐसे लीजिए, वापस 1650 आ रहा है तो वहाँ पे बेच दीजिए। फिर देखिए 1670 के ऊपर जा रहा है, 1670 के ऊपर क्लोज आ रहा है तो 1750 तक के टारगेट खुल जाएगा। तो ये बात हो गई HDFC बैंक की, इसकी भी जो डिटेल है स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसके बाद हमारा रिव्यू का स्टॉक है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में देखो दिक्कत क्या है। अब सबसे पहले फ्राइडे के दिन ये नेगेटिव हो चुका है, फाइनली उसने यहाँ पे सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है, तो और करेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा, MACD में भी यहाँ पे एक रेड सिग्नल मिला है और ग्रीन के साथ रेड मिला है, तो मार्केट कंफ्यूजन है कहाँ जाना चाहती है। और जैसे पहले भी बोला था मैंने, 1900 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखा रहा है, तो वहाँ पे अगर आप देखो तो उसी के पास जाते ही वहाँ से वापस करेक्शन का टाइम ले रहा है। वीकली बेसिस में देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि एक बुलिश कैंडल है, लेकिन एक शूटिंग स्टार भी दिख रहा है कि यहाँ से वापस सेलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो इन्फोसिस के लिए यही कहूँगा, अब 1900 के ऊपर अगर वो क्लोज नहीं दे रहा है तो वहाँ से वापस करेक्शन होगा, कहाँ तक आएगा, सबसे पहला टारगेट रहेगा 1800, उससे ज़्यादा रहा तो वापस 1720-30 जहाँ पे उसने वापस होल्ड लिया था। तो इसकी भी जो साइड जानकारी है अब स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस यही थी सारी जानकारी। कोई हम स्टॉक्स नहीं ले गए एक्स्ट्रा, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट ज़्यादा रहेंगे, तो नया स्टॉक ऐड करने से बेटर है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उसी में ट्रेड ले, उसी में सेफ्टी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, फिर मिलेंगे ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी एंडिंग गाइस।